रिंग रिंग। फोन की घंटी से विवेक सारे चौंक गए। विवेक सारे इन्वेस्टिगेशंस। उन्होंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज कांप रही थी। बचाओ, कैलाश विला, जीरो बेसमेंट, खतरा। लाइन कट गई। विवेक ने अपना नोटपैड उठाया। कैलाश विला, वो उस जगह को जानते थे। जुहू में एक आलीशान हवेली, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूत है। जीरोथ बेसमेंट, ये क्या था? उत्सुकता और थोड़े डर के साथ विवेक ने जांच करने का फैसला किया। विवेक क्वींस नेकलेस के साथ गाड़ी चला रहे थे। शहर की रोशनी चमक रही थी, उस अंधेरे के बिल्कुल उलट जो उनका इंतजार कर रहा था। कैलाश विला सामने दिखाई दिया, अरब सागर की पृष्ठभूमि में एक भव्य इमारत। जैसे ही वो विला में दाखिल हुए, उनकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उनका स्वागत केयरटेकर ने किया, एक कमजोर बूढ़े आदमी जिसका नाम रहीम था। रहीम की आंखें डर से भरी हुई थीं। उसने धीमी आवाज में विला के काले इतिहास के बारे में बताया। उसने एक जवान आदमी के चित्र की ओर इशारा किया। अर्जुन, जो पहले मालिक था। अर्जुन, उसने कहा, एक प्रतिभाशाली लेकिन सनकी वैज्ञानिक था जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। रहीम विवेक को बेसमेंट में ले गया। सीढ़ियां नम थीं और मकड़ियों के जालों से ढकी हुई थीं। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, हवा ठंडी होती गई। बेसमेंट गलियारों का एक भूल भुलैया था, जिसकी अलमारियों में अजीबोगरीब गैजेट्स और किताबें रखी थीं। रहीम ने एक गलियारे के अंत में एक भारी स्टील के दरवाजे की ओर इशारा किया। जीरोथ बेसमेंट का प्रवेश द्वार। अर्जुन ने इसे खुद बनाया था, रहीम ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने कहा कि यह दूसरी दुनिया का रास्ता है। उसने विवेक को चमड़े से बनी एक पुरानी डायरी दी। यह अर्जुन की थी। इसमें जीरोथ बेसमेंट की चाबी हो सकती है। विवेक ने डायरी खोली। पन्ने वैज्ञानिक समीकरणों और रहस्यमय नोटों से भरे हुए थे। एक एंट्री ने उनकी नजर को अपनी ओर खींचा। चाबी कोई चाबी नहीं है, बल्कि एक सवाल है। जवाब खामोशी में है। विवेक के अंदर जोश की एक लहर दौड़ गई। वो खतरे से अनजान नहीं थे, लेकिन यह अलग था। यह एक ऐसी पहेली थी जो किसी असाधारण या घातक चीज की ओर ले जा सकती थी। वो जानते थे कि उन्हें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने स्टील के दरवाजे की जांच की। उसमें एक कीपैड और एक छोटा स्पीकर था। भाग 4। फंस गए। अचानक स्पीकर से एक आवाज गूंजी। जीरोथ बेसमेंट में आपका स्वागत है। अंदर जाने के लिए आपको एक सवाल का जवाब देना होगा। सही जवाब दो और तुम अंदर जा सकते हो। गलत जवाब दो और नतीजे भुगतो। आवाज रुकी। वह क्या है जिसकी कोई आवाज नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपसे बात कर सकती है? विवेक का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उन्होंने डायरी की एंट्री के बारे में सोचा। जवाब खामोशी में है। क्या यह हो सकता है? उन्होंने गहरी सांस ली और स्पीकर में बोले, खामोशी। स्टील का दरवाजा हिला और खुल गया। विवेक अंदर चले गए। कमरा अंधेरा था, बस एक टिमटिमाते बल्ब से रोशन। कमरे के बीच में उन्होंने एक आदमी को दीवार से जंजीर से बंधा हुआ देखा। आदमी ने ऊपर देखा। उसकी आंखें उम्मीद और निराशा के मिश्रण से भरी थीं। तुम वापस आ गए, उसने फुसफुसाया। मुझे पता था कि तुम आओगे। भाग 5। एक घूर बचाव। विवेक उस आदमी की तरफ दौड़े। तुम कौन हो? उन्होंने पूछा। अर्जुन। आदमी उदास होकर मुस्कुराया। मैं वो नहीं हूं जो मैं कभी था, बस उसकी परछाई हूं। जीरोथ बेसमेंट, ये तुम्हें फंसा लेता है। ये तुम्हारे डर, तुम्हारे पछतावे पर पलता है। उसने दीवार पर लगी एक छोटी स्क्रीन की ओर इशारा किया। वहां, इस जगह से बचने का जवाब। लेकिन खबरदार, इसकी एक कीमत है। विवेक ने स्क्रीन की तरफ देखा। उस पर एक ही सवाल दिखाई दे रहा था। तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? विवेक ने स्क्रीन से आदमी की ओर देखा, फिर वापस स्क्रीन पर। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बेसमेंट नहीं था। यह एक परीक्षा थी, और वह कीमत ऐसी नहीं थी जो वह चुकाना चाहते थे। उन्हें जल्दी सोचना था। उन्होंने जंजीर से बंधे आदमी को देखा। फिर स्क्रीन पर उनके दिमाग में एक योजना बन रही थी। वह बेसमेंट के खुद के खेल को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। वह बोले,
लेकिन स्क्रीन से नहीं, आदमी से नहीं। वह कमरे से बोले, कहूत जीरोथ बेसमेंट से। उसने अपने डर के बारे में बात की, लेकिन उसका डर कोई चीज नहीं थी, कोई राक्षस नहीं, कोई जगह नहीं। यह एक सच्चाई थी जिससे वह भाग रहा था। कहूत के बारे में एक सच्चाई, और इसे बोलकर, इसे आवाज देकर उसने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। जवाब बेसमेंट से भागने के बारे में नहीं था, बल्कि खुद की बनाई सीमाओं से भागने के बारे में था। कमरा हिलने लगा, दीवारें ऐसे धड़कने लगी जैसे जिंदा हो। जंजीर से बंधा आदमी हैरानी से देखता रहा, जैसे कमरा विवेक के शब्दों पर प्रतिक्रिया दे रहा हो, मानो उसकी जीत को स्वीकार कर रहा हो। स्क्रीन टिमटिमाई, फिर बंद हो गई। दीवार का एक हिस्सा खिसक गया, जिससे एक तेज रोशनी दिखाई दी। उसने अपना जवाब ढूंढ लिया था, शब्दों में नहीं, बल्कि उनका सामना करने की हिम्मत में। वह रोशनी में कदम रखा, जीरो बेसमेंट और उसके कैदों को पीछे छोड़कर वह ठंडी रात की हवा में निकला। शहर की रोशनी लाखों देखती आंखों की तरह टिमटिमा रही थी। उसने जीरो बेसमेंट का सामना किया था और विजयी होकर उभरा था, लेकिन वह जानता था कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने देना बेहतर है। उसके पास उसका जवाब था, और इतना काफी था अभी के लिए। जैसे ही वह गाड़ी चलाकर दूर गया, शहर जो कभी नहीं सोता एक नई ऊर्जा के साथ गूंजता हुआ प्रतीत हुआ। एक गुप्त ज्ञान जो उसके और परछाइयों के बीच साझा किया गया था। उसने रसातल में देखा था, और रसातल ने पलकें झपकाई थीं। वह अब सिर्फ विवेक सारे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर नहीं था, वह कुछ और था। वह आदमी था जिसने जीरोथ बेसमेंट को जीत लिया था।